तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में लेकर आया है यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न देखेंगे जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा के लिए जीके और जीएस प्रश्न बन सकते हैं। इस वीडियो में देखिए साथियों, टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए जो कि सामान्य ज्ञान के हूबहू परीक्षा में आपको छापेंगे। यूपी होम गार्ड की परीक्षा में बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न देखिए इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो साथियों, परीक्षा में जाने से पहले आप सभी इस वीडियो को 100 प्रश्न जरूर लगा कर जाइएगा आप एग्ज़ाम देने, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में भर भर के पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा सवाल आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिएगा दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उस समय देखिए इस वीडियो से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज की क्लास में प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इस क्लास को अगर आप कंप्लीट लगा लेते हैं तो समझिए कि यूपी पुलिस का जो पेपर देने वाले हैं, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है जिनका भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है। यूपी होम गार्ड, यूपी पुलिस दोनों परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न लेकर आए हैं बिल्कुल 100%। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आगे चलने से पहले जो भी साथी क्लास में पहली बार हैं तो वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी दोस्तों, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सेव रखेंगे ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले और जो भी परीक्षा से जुड़ी जानकारी हो सबसे पहले आपको पता चले। पहला प्रश्न की ओर देखिएगा तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में बार बार आते हैं, तो याद रखिएगा 2 लाख कितना 2,40,928 वर्ग मीटर, ठीक है। वर्ग देखिए किलोमीटर आपको याद रखना है, वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर दिया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो राजधानी की बात की जाए तो सभी को पता होगा कि लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ आपको याद रखना है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रयागराज आपका उत्तर दिया गया। कौन सा? प्रयागराज आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में फ्रेंड्स और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का जो गठन है यह किस तिथि को हुआ था। उत्तर प्रदेश का गठन याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को हुआ था। सी ऑप्शन एग्जाम में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, यह भी सवाल आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है याद रखेंगे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है 6 नंबर कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो याद रखेंगे हिंदी आपको याद रखना है, ठीक है साथियों, हिंदी आप सभी को याद रखना है। यूपी होम गार्ड परीक्षा के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका 25 तारीख से पेपर है, ठीक है, 25 का और 26 और 27 का, ठीक है, इन 3 डेटों में साथियों एग्ज़ाम होने वाला है। तो ओरिजिनल पेपर जो आपका बनेगा सेम उसी लेवल का प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो द्वितीय राजकीय भाषा है यह कौन सी है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है, तो सही जवाब है बी ऑप्शन। बी को लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं, चलिए बताइए। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है दोस्तों 75 डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रखेंगे। इस वीडियो में आप सभी देखिए 20 प्रश्न आपको सही करना है और ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कितना सवाल आप लोग आज की क्लास में सही कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 9 राज्य देखिए आपका आंसर जो दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सीमा यह किस देश से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा बताइए किस देश से लगती है, तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे, सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो लंबा नदी है यह कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। उत्तर प्रदेश की सबसे जो बड़ी सहायक नदी है यह कौन सी है। डेली आपको क्लास में जुड़ना है सुबह में 6 बजे, ठीक है, 6 बजे जुड़ना है आपको और 9 बजे दोस्तों और शाम को 7 PM पे, यानी कि कंटिन्यू आपको क्लास यहाँ पर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, याद रखेंगे सी ऑप्शन। सी को लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ जाएंगे।
अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है। और साथियों वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी के लिए देखिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ लेकर आए हैं जो कि यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए है। और अगर आप इस पीडीएफ को 2 बार पढ़कर एग्ज़ाम में चले जाते हैं तो साथियों परीक्षा में आप लोग धुआं कीजिएगा और रिजल्ट आपका बिल्कुल 100% आपका जो रिजल्ट है साथियों इस बार होने वाला है यूपी होमगार्ड की परीक्षा में। ठीक है, तो अगर आपको चाहते हैं आप सभी कि एक सीट हमारा पक्का हो जाए, यूपी होमगार्ड की जो परीक्षा है 25 और 26 और 27 अप्रैल का, चाहते हैं कि इसमें हमारा एक सीट पक्का हो, तो आप सभी साथी एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 बार आप लोग इस पीडीएफ को अभी जो है पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों जीके जीएस का, इस पीडीएफ से आपके भर के प्रश्न मिलेंगे। ऑफर सीमित समय के लिए है और कभी भी आपका ऑफर खत्म हो सकता है। देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज है जो कि आपको मिलेगा, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट और साथ में एक अलग से रीजनिंग का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आपको जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, यूपी होमगार्ड लिखकर भेज दीजिएगा। इस नंबर पर आपको यूपी होमगार्ड लिख करके भेज देना है। एक क्यूआर कोड मिलेगा पेमेंट करने के लिए और आपको 99 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो साथियों सिलेक्शन के लिए मात्र 99 रुपया दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए तो मात्र 99 रुपया दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। और फिर ध्यान दीजिएगा, बाद में अगर आप सोचिएगा एग्ज़ाम टाइम तो फिर एग्ज़ाम के समय आपको यह पीडीएफ दोस्तों नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, इसमें देखिए PY क्वेश्चन और जो आपके बिल्कुल परीक्षा में जो छपेंगे सवाल वैसा ही प्रश्न हूबहू आपके परीक्षा वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो सही जवाब याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। सी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल कराएं, ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है जी, तो सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सारा सा आपको याद रखना है। देखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय जो फूल है ना यह कौन सा है, तो राजकीय फूल आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों। पलाश आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बताएंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपको याद रखना है कि यह कौन सा है, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, अशोक आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, कानपुर नगर आपको याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा जिला है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कौन सा, ए ऑप्शन याद रखेंगे, लखीमपुर खीरी आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो छोटा जिला है यह कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या कराएं कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, बताएंगे आप सभी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल कितने सीटें होते हैं, तो सही आंसर आपका दिया गया बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है यह कितना होते हैं, तो याद रखेंगे कुल सदस्यों की संख्या होता है दोस्तों 95। कितना, तो 95 आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले सभी साथी। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों। उत्तर प्रदेश में कुल कितना मंडल है, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या याद रखेंगे कितना है जी, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, 18 मंडल आपको याद रखना है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे साथियों, आपके परीक्षा में भर भर के प्रश्न मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यह कहाँ पे है जी, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए कहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। कौन सा, सी ऑप्शन याद रखिएगा, प्रयागराज आपको याद रखना है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय की जो लखनऊ पीठ कब देखिए स्थापित किया गया था, याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल है यह कौन सी है।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोईजाने वाली फसल कौन सी है? तो जितने फ्रेंड्स बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, गेहूं आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में यह किस स्थान पे आता है? उत्तर प्रदेश में देखिए गन्ना उत्पादन में किस स्थान पर आता है? तो साथियों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रथम स्थान पे याद रखिएगा, ठीक है। और ताजमहल देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कहाँ पे जी? आगरा में आपको याद रखना है, आगरा में याद रखेंगे। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर बताइए कहाँ पे है? तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि राम जन्मभूमि यह किस नगर में है? राम जन्मभूमि बताइए किस नगर में है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अयोध्या आपको याद रखना है, क्या होगा? अयोध्या आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है यह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कथक आपको याद रखना है। चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं? बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है जी? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, सी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की कितने सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या दिया गया आपका 31 सीट है। कितना? 31 आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही आंसर आपका सुचेता कृपलानी हो जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, सही आंसर आपका कानपुर हो जाएगा, ठीक है। कानपुर आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कुंभ मेला आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे आयोजित होता है? प्रयागराज में। कहाँ पे जी? प्रयागराज आपको याद रखना है। अगला सवाल है 36 नंबर, देखिएगा ध्यान से आप लोग कि मथुरा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? मथुरा जो नगर है यह किस नदी के तट पर है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यमुना नदी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अयोध्या किस नदी के तट पर है जी? तो याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन नंबर जितने साथी सी बता रहे सी ऑप्शन याद रखेंगे। बताएंगे अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी के तट पर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है साथियों। कम टाइम में अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर का। और अगर आप यूपी पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह दोनों परीक्षा का कवर आपका हो जाएगा इस वीडियो से, ठीक है। यूपी होम गार्ड के लिए भी आप हो जाएंगे साथियों इस वीडियो से, और यूपी पुलिस के लिए अगर आप फॉर्म भरे हैं तो यह भी आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जीके और जीएस इसमें आपका, और इसमें देखिए जीके और जीएस और रीजनिंग का प्रश्न आपको पीडीएफ में मिल रहा है, ठीक है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? ये आप लोगों का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ के बारे में जो बताए हैं इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। देखिएगा 9835760327 इस नंबर पर आपको पीडीएफ के लिए मैसेज करना है, ठीक है। अभी लीजिएगा तो मात्र दोस्तों मात्र देखिए 99 रुपये में आपको मिल रहा है ब्रह्मास्त्र पीडीएफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल की सीमा से लगता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ठीक है। लखीमपुर खीरी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली उपभाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, ठीक है। भोजपुर आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? कोयला उत्पादन के लिए याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, सोनभद्र आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और नोएडा किस जिले के अंतर्गत आता है? याद रखेंगे नोएडा जो है किस जिले के अंतर्गत आता है? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, लखीमपुर खीरी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर प्रदेश का जलवायु किस प्रकार का है?
तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है साथियों, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टी है यह कौन सी है। तो प्रमुख मिट्टी पाई जाने वाली कौन सी है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 45 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन, तराई क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे चित्रकूट किस क्षेत्र में स्थित है। तो चित्रकूट आप लोग याद रखिएगा किस क्षेत्र में हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, बुंदेलखंड आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, बताएंगे साथियों। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर, जितने साथी बी बता रहे, ठीक है, मुरादाबाद आपको याद रखना है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे बहुत